चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और क्लास को नहीं लेंगे, हम इसको एज अ पूरे सोर्स के साथ लेंगे कि आपको क्या क्या आज अपन सिखाने वाले। गॉट इट। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और सबको मेरा बहुत थैंक यू। बहुत कुछ सिखाऊंगा आज, बहुत कुछ कराऊंगा। और साथ में अगर आप पूरा सेशन आज का देखोगे, पूरी मीटिंग आज की देखोगे, तो आज हमारे बीच डॉक्टर शुक्ला सर आएंगे जिनका एक्सपीरियंस है 50 साल। और उनका जो भी एक्सपीरियंस है उसका फायदा लेंगे, आज उनसे सवाल जवाब करेंगे, वन टू फेस रहेंगे। तो आपसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अपना इंपॉर्टेंट समय अगर आप दे रहे हैं तो पूरा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज समझ में आएगी जो कि आपने सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं सुनी। डॉक्यूमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्या क्या होते हैं। जी हाँ, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो भी डॉक्यूमेंट फ्लो चार्ट क्या होता है, कैसे आपको काम स्टार्ट करना होता है, और क्या क्या चीजों के तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आज आपको थोड़ा फटाफट समझाता हूँ, उसके बाद फिर आपके आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा, आपको कुछ दिखाऊंगा। ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज का जो हमारा पूरा सोर्स है। सबसे पहले वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी, हमारा अकेडमी का नाम है। हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सिखाते हैं और एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। ठीक है। अब हम आज क्या क्या बेसिक बताएंगे आपको, साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी जानकारी देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताएंगे, पेमेंट कैसे रिसीव होती है, गवर्नमेंट के इंसेंटिव कैसे मिलते हैं, ऑफिस चाहिए नहीं चाहिए, प्रोसेस क्या होता है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, उसके बारे में पूरा बताएंगे। डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगता है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती है, डॉक्यूमेंटेशन के सैंपल मिलेंगे आपको। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज हो गई क्या, कि आपको बायर और सेलर कहाँ से मिले, क्या सोर्सेज होंगे आपके बायर और सेलर। ठीक है। ये चीज आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, और आपको दो चार पांच वेबसाइट दूंगा ताकि आप अपने काम को इजीली स्टार्ट कर पाओ। ठीक है। उसमें वेबसाइट में अगर आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चर हो, रिटेल हो, कुछ भी आप करते हो, तो आज का सेशन आपके लिए है। और साथ में आप ये समझ लेना, अगर आप वाक्य में अपना इंपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर बनना चाहते हो अपने आप को, तो भैया आपको बिल्कुल यहाँ पे रहना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं सीए के बारे में आपको बता देता हूँ, हमारी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी को लगभग मेरे हिसाब से अशोक सर को 50 साल हो गए, इससे भी ऊपर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए। कुछ फोटोग्राफ है जो मैं दिखाना चाहूंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से। जैसे इतने सारे मेंबर्स है, 25 मेंबर्स होते गए, धीरे धीरे 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। तो आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, चैट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ। नागपुर से, पुणे से, सर जी मुझे बात करनी है, असद भाई आपसे बात करेंगे, सुरेश कुमार जी आपसे भी बात करेंगे। जिसको भी बात करनी हो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, नीचे आप जा सकते हैं। सहारनपुर से मनीष कुमार अरोड़ा जी, सहारनपुर से, वेरी गुड। मुजफ्फरनगर से भी मेंबर आए हैं, गॉट इट। रिची सर आप कहाँ से हैं, आप शायद फॉरेन से हैं क्या, ऐसा मेरे को लग रहा है। देखिए कमेंट अगर आप करेंगे, वेस्ट चंपारण बिहार से हैं, वेरी गुड। अगर आप कमेंट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन चलता है, मतलब अगर सपोज मैं आपको बताऊं, अब देखिए यहाँ पे 28 मेंबर्स हो गए। अगर यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक एक चीज के बारे में अगर मेरे को बताएंगे तो मैं और आपको खुल के बताऊंगा, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो तो मेरे पास कम है, बट ये सारा एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करूंगा वो डॉक्टर गुप्ता सर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि आप उनके साथ रह के काम को सीख सकें और आगे अपने काम को ले जा सकें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस तक। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे जितने भी मेंबर यहाँ पर हैं कंट्रीब्यूशन दीजिए। अच्छा, आज आप इंपोर्ट के रिगार्डिंग सीखना चाहोगे या एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग सीखना चाहोगे, दोनों में से एक चीज कमेंट करो। जितने ज्यादा आंसर होंगे उसी बारे में अपन डिटेल में बात करें। इंपोर्ट चाहिए या फिर एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं, फटाफट। बहुत बढ़िया, इंपोर्ट गॉट इट, दोनों। नहीं सर, एक चीज लिखिए प्लीज, मैं काउंट करूंगा प्रॉपरली यहाँ पे। अगर आप एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग है तो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग बताऊंगा, इंपोर्ट के रिगार्डिंग होंगी तो प्रॉपर इंपोर्ट के रिगार्डिंग बताऊंगा। और साथ में डॉक्टर गुप्ता सर भी आएंगे जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी जो आप कमेंट करेंगे उसके रिगार्डिंग बताएंगे।
देखिए हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की दोनों चीजों की आई है, तो कोई बात नहीं, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दोनों का प्रोसेस बताएंगे, दोनों का डीपली समझाऊंगा। और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मेंबर हैं सीरियस हो जाना। अब थोड़ा सा चीज जो है वो इंपॉर्टेंट चालू होने वाली है, ठीक है। छोड़ दीजिए कमेंट वगैरह, सब छोड़ दीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, एक सर का एप्लीकेशन भी आया है जिसका नाम है स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। बट थोड़ा सा करते हैं सेशन को शुरुआत, और यहाँ पे सारे मेंबर्स आप थोड़ा सा समझ जाएं। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए हमारे जो फाउंडर हैं वो है डॉक्टर गुप्ता किंकर सर, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस भी हैं, और मैं आपको बताता हूँ, चाइना में तो सर के खुद के भाई रहते हैं और खुद के फैमिली मेंबर रहते हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं, हांगकॉन्ग, जर्मनी, यूएसए, दुबई। और एक सर का इंडिया में भी ऑफिस है, वो है पड़पड़गंज, और एक आपका झिलमिल में भी ऑफिस है, जो हमारा आईटी हब है, ठीक है। अब बात आ गई कि अभी तक सर ने 750 प्लस पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करा है, जिन्होंने अपने बिजनेस को अलग लेवल पे पहुंचाया है। और वहीं अब आप समझ लो, अगर आपको स्टार्ट करना है तो हमारी कंपनी, मतलब जो हमारे डॉक्टर गुप्ता सर है, वो आपको लर्न और स्टार्ट कराते हैं कैसे, ये चीज समझना। क्योंकि अगर आपके पास इंप्लीमेंटेशन की पावर है, आपने स्टार्ट करना है, तो भैया जब तक आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। वहीं अगर बात करें आज के सेशन की, तो अगर हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है ये जानेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादातर क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है या फिर एक्सपोर्ट कर रही है, और किस चीज में प्रॉफिटेबल है, ठीक है, ये सब जाने। बट सबसे पहले आप समझ लो, इंपोर्टर अगर आप बनना चाहते हो या एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इंपोर्टर में हमारी कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है। जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करूं, 2.3% टोटल एवरेज के अनुसार 9th नंबर पर है हमारी कंट्री इंपोर्ट में। वहीं अगर बात करूं एक्सपोर्ट में, तो एक्सपोर्ट में है ये 14 नंबर पर। जो आजकल मोदी गवर्नमेंट है वो चाहती है हमारा इंपोर्ट कम हो, इंपोर्ट वही आइटम हो जो कि हमारे इंडिया में कम है। और वहीं एक्सपोर्ट सारा आप लाओ, इम्पो यहाँ पे इंपोर्ट करो, मैन्युफैक्चरिंग करो और उसको एक्सपोर्ट करो, मतलब फॉरेन रिजर्व जो है हमारे पास बढ़ना चाहिए। वहीं अगर बात करें हम एक्सपोर्ट की, तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं एक्सपोर्ट करना, तो एक्सपोर्ट में बहुत सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, बट आपको पता नहीं लग पाते कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई जा रहे हैं, कॉफी, टी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, टेक्सटाइल, फैब्रिक, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, होममेड आइटम्स और एनिमल फूड, ये सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें इंपोर्ट की, तो कॉपर में बहुत सारी आइटम है जो इंपोर्ट हो रही है, स्क्रैप में बहुत सारी आइटम इंपोर्ट हो रही है, मेटल स्क्रैप इंपोर्ट हो रहा है, आयरन स्क्रैप इंपोर्ट हो रहा है, ओसीसी इंपोर्ट हो रहा है। उसके बाद होम अप्लायंसेज हो गए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, गारमेंट्स हो गए, स्टेशनरी हो गई, चॉकलेट हो गया, रबड़ हो गया, ये सारी टोटल आपकी इंपोर्ट हो रही है। वहीं अगर बात करें हाउ टू फाइंड सेलर एंड बायर, अगर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये समझते होंगे एक्सपोर्ट करना है तो भैया B2B साइट्स हैं, स्पेसिफिकेशन कर लो सोशल मीडिया से, ये सब बेसिक तरीके हैं। अगर आप थोड़ा सा रुकेंगे लास्ट तक, तो आपको बहुत सारे एडवांस तरीके बताऊंगा जिससे आप आगे बढ़े। वहीं अब बात होती है कि आपको स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करोगे। सबसे पहले स्टार्ट करना है सैंपल से। आप ये मत समझना कि हम सैंपल करना आपको सिखाते हैं, नहीं, हम पूरी एक बड़ी शिपमेंट आपको करना सिखाते हैं। अब बात आ गई वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक चीज नहीं पूछी कि आपने ये तो बता दिया आप कहाँ कहाँ से क्या क्या करना चाहते हैं। अच्छा, लेह लद्दाख से हैं अरविंद सिंह, ओके वेरी गुड। कोकोनट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, गॉट इट, चलिए वेरी गुड। अब बात आ गई कि आपको स्टार्ट करना है, बट स्टार्ट होगा कैसे। सबसे पहले आप प्रोडक्ट प्रोसेस समझ लो कि एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, इंपोर्ट का क्या प्रोसेस है। एक्सपोर्ट वाले थोड़े सीरियस हो जाएं और इंपोर्ट वाले आगे सीरियस हो। एक्सपोर्ट की सबसे पहले आपको करना है प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर आता है मार्केट सिलेक्शन, फिर आता है कंपनी डॉक्यूमेंटेशन, और फिर कैसे टारगेट करना है मार्केट को, और फिर इंक्वायरीज आती है, फिर ऑर्डर्स आते हैं, फिर पेमेंट्स आती है, और फिर गुड्स को प्रिपेयर करना होता है, और फिर डिस्पैच करना होता है। ये सारा होता है आपका एक्सपोर्ट का प्रोसेस। अब हो जाए सीरियस इंपोर्ट वाले। इंपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं, इंपोर्ट में सबसे पहले आपको मार्केट सेलेक्ट करनी है, फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, और फिर जाना है आपको कंपनी डॉक्यूमेंटेशन। और कंपनी डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे लगता क्या क्या है। उसके बाद वेबसाइट आपको बनानी है, कैसे बायर मिलेगा, सेलर कैसे मिलेगा, लोडिंग इंस्पेक्शन करनी है आपको, पेमेंट्स कैसे आएगी, कस्टम क्लियरेंस होगा, और फिर ये सारा प्रोसेस आता है आपका इंपोर्ट। अब बात आ गई कि बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। देखो सबसे पहले प्रोडक्ट, सर्विसेज, रिटेल और होलसेल, ये सारे टाइप्स के बिजनेस होते हैं। तो उसमें आपको किस टाइप में जाना है ये आपको देखना। अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की।
कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है। क्या आप जानना चाहेंगे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है? कौन कौन जानना चाहेगा? नीचे यस टाइप करना, जितने मेंबर जानना चाहेंगे। अगर 20 यस आएंगे तभी मैं डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा, और 20 यस आएंगे तो एक आपको एप्लीकेशन खुद अपने फोन में जाके मैं खोल के दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर 20 यस आए तो ही मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। रिची सर, ऐसा ना हो आप ही 20 यस कर दो, ऐसा नहीं, वो एक ही गिना जाए। मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज फटाफट। सुरेश कुमार जी, थैंक यू। और देखिए पता है क्या होता है, जब आप कंट्रीब्यूशन देते हो ना, हम भी चाहते हैं कि यार आप सुन रहे हो ना, आपने कैमरा तो ओपन ही नहीं कर रखा। अगर मैं कैमरा बंद कर दूं तो आपको कैसा फील होगा? ये देखो मैंने कैमरा बंद कर दिया और मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे तो सर मजा भी नहीं आता काम करने में भी और सीखने में भी, जब तक फेस टू फेस बात नहीं होगी। थैंक यू सुरेश जी, आपने कैमरा ओपन करा। आफ्ताब भाई, थैंक यू, आपने कैमरा ओपन करा। अच्छा, कोई यहाँ पे मुरादाबाद से है क्या? आज कोई मुरादाबाद से है या मुरादाबाद के आसपास से है? कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। गॉट इट। बहुत सारे है सारे, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने कम से कम इतना रिस्पेक्ट दी। चलिए अब चलते हैं अपने मेन चीज पे, मेन पॉइंट पे, डॉक्यूमेंटेशन पे। अब डॉक्यूमेंटेशन देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट चाहिए, आईसी कोड। उसके बाद आपको अगर पॉल्यूशन का कोई काम है तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अब उसके बाद मेन चीज आती है, जब आपका कोई सौदा होता है ना, या कोई माल आपको पसंद आता है, तो आपको सबसे पहले उसको पैसे भेजने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? परफॉर्मा इनवॉइस। वो आपको एक रफ एस्टिमेट इनवॉइस भेजेगा, यहाँ पे आप उसको चेक करोगे और आप उसके बिहाफ पे बैंकर से कहोगे ये भैया ये पकड़ इनवॉइस, और इतने पैसे मेरे अकाउंट से ट्रांसफर कर दे, वो कर देगा। नहीं तो वैसे कोई नहीं करेगा। अगर आप वैसे कराओगे तो कोई नहीं करेगा, मोटे पैसे। ठीक है, उसके बाद बात आती है, चलो ये चीज हो गई, उसके बाद फिर आती है सेल्स इनवॉइस। इसमें एडजेक्ट इनवॉइस होती है और इसमें एक एक चीज की डिटेल होती है। उसके बाद आती है पैकिंग लिस्ट, कि आपको सपोज कोई कंटेनर कंटेनर कितनी आइटम है, क्या क्या चीजें, जैसे पैकिंग अपन नग गिनते हैं ना, वैसे ही उस तरह से पैकिंग लिस्ट बनती है। ये शॉर्ट में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर लॉन्ग में समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। और लॉन्ग में जब आप हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स बनते हो तो डॉक्टर गुप्ता सर आपको पर्सनली एक एक चीज समझाते हैं, क्योंकि वो ही पूरा इंपॉर्टेंट चीज। और सीवे बिल क्या होता है? सीवे बिल होता है, सीवे बिल होता है आपका, सीवे बिल होता है आपका बिल ऑफ लीडिंग जिसे बोलते हैं, एक तरह से बिल्टी होती है। ठीक है, वही सर्टिफिकेट ओरिजिन होता है, और उसके बाद कॉस्टिंग शीट बनती है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो आपके बिल ऑफ लीडिंग बनती है, बिल ऑफ एंट्री जिसे बोलते हैं, बिल ऑफ एंट्री जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ गई कि आपको काम स्टार्ट करना है, बट समझ में आ नहीं रहा शुरुआत कहाँ से करें, किस किस को काम स्टार्ट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 8:35 पे अभी डॉक्टर गुप्ता सर आएंगे पूरे प्रॉपर, और आपको एक एक चीज के बारे में गाइड करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मेंबर यहाँ पर हैं, जो भी सर से बातचीत करना चाहता है लाइव फेस टू फेस, अपना हाथ ऊपर कर लेना जैसे सुरेश जी ने कर रखा है, ताकि आप सबसे ऊपर आ जाओगे, हमें लगेगा आप कुछ पूछना चाहते हैं। आफ्ताब भाई, जय बंसल जी, रुचि सर, आप अपना हैंड रेस कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ हैंड रेस कैसे होता है। नीचे रिएक्ट में गए या मोर पे गए, उस पे जाके हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे जैसे मैंने हाथ ऊपर कर रखा है। तो सर को लगेगा आप कुछ पूछना चाहते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या, सबसे पहले सर बिल्कुल आप कैमरा भी ओपन करके हाथ रेस कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको सर की जर्नी दिखाना चाहूंगा। चलिए, देखिए सर की जर्नी है ये सर की इंग्लैंड की फोटोज हैं, आप देख रहे हो, ये टोटल सर की इंग्लैंड की फोटोज हैं। और ये शेडेड यार्ड में सर खड़े हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये कार में से सारी चीजें अलग हो रही हैं और आप देख रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये चाइना की फोटोज है, ये सर की चाइना की फोटोज है, ये देख रहे हैं आप। और ये देखिए, ये जो है ये दुबई की फोटो है, और ही सुरेश गुप्ता, जो साथ में सर के खड़े हैं, सर के बहुत अच्छे फ्रेंड है, इनका खुद का यार्ड है दुबई में, आज भी यार्ड है। और सर की रेगुलर बेस पे बात होती रहती है। और ये रेडिएटर है, ये कॉपर की भी होते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं। और ये देखिए, ये एचएमएस है, हैवी मेल्टिंग स्क्रैप जिसे बोलते हैं, दुबई की फोटो है। ये सब सर की अलग अलग फोटो है। और कई बार मैं आपको बताता हूँ, सर के 7 से 8 10 वो पासपोर्ट भरे हुए हैं।
प्रॉपर एक, अरे एक, ठीक है, ये देखिए सील आप देख रहे हैं, और ये दुबई की फोटो है। सर का ज्वेलरी स्टोर भी था वहाँ पे, आर्टिफिशियल भी था और साथ में वैसा भी ज्वेलरी स्टोर था। और ये सर ने एक्सपोर्ट करा था, सर के फ्रेंड है वहाँ पे, उनका ये था तो उसका वो है। और ये देखिए ये जो है वेस्ट इंडीज की फोटोज है, आप देख रहे हैं सारी फोटोज हैं। और ये सर हैं, सर के फ्रेंड हैं। और ये देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ही इज हाइनेस भरत जगदेव। सर के पॉलिटिकल लिंक्स इंडिया लेवल पे भी और फॉरेन में भी काफी अच्छे हैं। जो बीच में देख रहे हैं आप, ये अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, घाना कंट्री सिटी के। तो वहां पे भी सर ने पूरा प्रॉपर पॉलिटिकल लिंक्स भी करा, क्योंकि जब कोई इंपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इश्यूज बनते हैं, पॉलिटिकल लिंक्स बनते हैं, तभी इंपोर्ट होता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये सर की सारी प्रॉपर जर्नी थी। अब आ जाते हैं अपन पॉइंट पे कि आपको काम स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करें। प्रोसेस मैंने आपको पूरा प्रॉपर बताया, बट मसला आता है शुरुआत कैसे करें। ठीक है, हम आपको कहते हैं लेट्स वर्क टुगेदर, आप हमारे साथ मिलकर स्टार्ट। अब यहाँ पे तो देखो कई चीजें होती हैं जो बातचीत नहीं हो पाती। अब मैं आपको एक स्पेशल, एक बहुत बड़ा चीज देने वाला हूँ, क्योंकि फ्री की चीज 90% लोग यूज नहीं करते। बट यहाँ पे मैं आपको एक सर का एप्लीकेशन देने वाला हूँ, जिसका नाम है स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इशिता मैम मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे को कोर्स बनाएं, मैं फोन से ज्वाइन हो रहा हूँ। यस सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम से आएगा मैम, प्लीज चेक करिएगा। प्लीज मैम ज्वाइन हो गया मैं, आप प्लीज कर दीजिए। जी सर। सर इतना पुराना इसलिए क्योंकि आप सर के जो भाई हैं और सर के जो बेटे हैं वो ही काम करते हैं। सर इंडिया में ही रहते हैं। अब सर घूमते नहीं, सर की जो एज है वो 72+ है, आपके फादर बराबर है सर। अभी आएंगे तो सर आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे। चलिए, अब मैं दिखाता हूँ, और हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आपको डायरेक्ट खुद यस भी करते कोर्स हैं, बट नाउ सर। थैंक यू मैम, बट वो दिखाते नहीं। देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, हम जो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, सर का आप यहाँ जाएंगे, START स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ गए, ठीक है, मैंने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे मैंने ओपन करा। ठीक है, अब ओपन हो गया, ये टोटल आ गया आपका प्रोग्रेस। अब इसमें बहुत सारी चीजें, अब आप समझना चीजें हैं क्या क्या। सबसे पहले, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो बहुत बढ़िया चीज है स्टार्ट की। आपको इंपोर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट की जर्नी क्या है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे आप पूरा टूल बना रखा है सर ने कि आपको कोई अदर प्रोडक्ट है, आप गए यहाँ पे गए, उसके बाद फिर आपने इस पे गए, फिर आप गए, हाँ जी रिसर्च आपने कर ली, ऐसे करते करते आप नीचे जाते जाओगे, अपनी जर्नी को पूरा प्रॉपर करते जाओगे ऑटोमेटिक। तो सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये मिल रहा है, ये है इंपोर्ट का। अब आ जाओ एक्सपोर्ट का। ठीक है, एक्सपोर्ट पे आ गए, मार्केट में एनालाइज आपने करा, कौन सी मार्केट को करा, अफ्रीका को करा। ऐसे करते करते आप नीचे जाते जाओगे और चीजें आप इसमें से करते जाओगे। दूसरी चीज तो ये हो गई। अब आ जाओ तीसरी चीज। सपोज आपको काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्या सर, आपका कोई प्रोडक्ट है, उसका HSN कोड क्या है, इसमें HSN कोड फाइंडर भी है। ठीक है, देख रहे हैं आप। सर फाइंडर छोड़ो, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, एक्सपोर्ट का प्राइस कैलकुलेटर भी है इसके अंदर। ये देखिए, पर प्राइस कैलकुलेटर भी है, इंपोर्ट कैलकुलेटर भी है इसके अंदर, कि आपको इंपोर्ट के कैलकुलेटर भी मिल रहा है। ये छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपको प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या डॉक्यूमेंटेशन लगना चाहिए, आपने ऊपर प्रोडक्ट का नाम डाला, इसने AI टूल ने अपने आप बता दिया कि इसका प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंटेशन ये लगेगा। ठीक है, ऐसे ही एक्सपोर्ट में। अब ये छोड़ो सर, HSN कोड 4 डिजिट के हैं, आपका स्पेसिफिकेशन क्या है उस प्रोडक्ट का, आपने फोटो खींची, उसमें डाला एप्लीकेशन में, और उसने खुद बता दिया कि हाँ जी ये प्रोडक्ट आपका ये है। अब ट्रेड, अब ऑलरेडी इंडिया में जो हमारा ट्रेड हो रहा है, क्या उसमें इस लेवल पे काम हो रहा है कि आपका प्रोडक्ट सेफ है, वो आप डालोगे प्रोडक्ट
तो वो डिटेल बताएगा सर। और चीज नोटिफिकेशन एप्लीकेशन में और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको मास्टर क्लास मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर, अगर आप करना चाहते हो तो आप इसी से चैट, इसमें चैट जाके कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसमें लिखोगे, ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम का हल बता देगा आपको, ये प्रॉब्लम का हल आप कर सकते हो। ये कहाँ से मिला? ये टोटल डॉक्टर गुप्ता सर की जो एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसमें से बनाया है। अब वहीं इसके अंदर कुछ फ्री वीडियोस है जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और वो ट्रेंडिंग में आपको एक बेनिफिट मिलता है काम को स्टार्ट करने का, चाहे शॉर्ट्स ले लो चाहे आप वो ले लो। ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर, ये देखिए इनको टर्म्स, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज क्या क्या है, प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन क्या क्या हो रही है, जीएसटी कैलकुलेटर है इसके अंदर, सीबीएम कभी आपने सुना भी नहीं होगा, सीबीएम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो तक आपको कैलकुलेटर इसके अंदर मिल रहा है, एचएसएन कोड फाइंडर मिल रहा है, इंपोर्ट का कैलकुलेटर मिल रहा है। उसके अलावा आपको कुछ फाइल्स मिलती है डाउनलोड करने के लिए, और साथ में आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलती है, ठीक है। और बहुत सारी चीज, और मैं अगर आपको डिटेल देना चाहूंगा तो बहुत सारी चीजें, तो ये सारी चीजें। और आपको एक सीरियसनेस बता देता हूँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी लेना चाहता है चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बट अगर आप समझना चाहते हैं और डिटेल, तो आप मैम से या हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। गॉट इट? जो भी यह नंबर डालेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ये मैंने आपको दिखाया। अभी इसमें रेगुलर बेस पे अपडेट होता है, हर 3 दिन से 4 दिन में अपडेशन आता है, जो भी सर को आइडिया मिलता है वो सर इसमें डालते हैं और टक से अपडेट हो जाता है। आप देखते हैं ना अपना फोन, हर महीने आपका फोन अपडेट होता है और एप्लीकेशन हर 3 दिन में अपडेट होता है, तो कितनी अपडेशन आएगी इसमें और कितना आपको सीखने को मिलेगा। तो जो भी मेंबर सीरियस है, जो भी आगे बढ़ना चाहता है, जो भी जिस लेवल पे बढ़ना चाहता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना चैट बॉक्स में यहाँ पे नंबर डालो। और भैया सीरियस बता रहा हूँ, काम का वाकई में है एप्लीकेशन, और सीरियस में आप आगे बढ़ सकते। अब चलते हैं, अगर आपको स्टार्ट करना है काम, तो आपका काम स्टार्ट होगा कैसे, आप हमारे साथ मिलके काम को स्टार्ट कैसे करेंगे। चलिए देखिए, एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी डालना चाहता है नंबर, यहाँ रिक्वेस्ट है आपसे डालिए, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। अब बात आती है कि आप हमारे साथ मिलकर कैसे काम, हम आपको देते हैं हैंड होल्डिंग। अब हैंड होल्डिंग क्या होती है, कौन कौन जानना चाहता है हैंड होल्डिंग क्या होती है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कौन कौन जानना चाहता है कि हैंड होल्डिंग होती क्या है? सुनने में तो आपने सुन लिया हैंड होल्डिंग है, बट है क्या? देखिए सर भी आने वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट आप जवाब दीजिए, ताकि यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको समझा सकूं और डिटेल दे सकूं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है। सॉरी टू इंटरप्ट यू राहुल सर, मैं 1 मिनट का आपसे ब्रेक चाहूंगी कि सभी लोग पहले अपना नंबर डाल दें, फिर आप आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल मैम। और मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जैसे नंबर सबके आ जाए, वो वीडियो सर की है और प्रॉपर रियल फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत नॉलेज मिलेगी उस वीडियो में, आप समझ जाओगे हमारा विजन क्या है, कि आप हमारे साथ मिलके कैसे काम करो। तो जो भी मेंबर्स एप्लीकेशन चाहते हैं सभी लोग अपना नंबर डालें। इस वीडियो के एंड में डायरेक्ट अशोक सर आएंगे, तो आप लोग नंबर ड्रॉप करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो अब जो भी मेंबर्स नंबर ड्रॉप कर चुके हैं, सबसे पहले एक और चीज, अभी नंबर सभी के आ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने कोई भी फोन से ज्वाइन किया है तो आपके पास 3 डॉट का एक ऑप्शन आएगा, या फिर रिएक्ट का एक ऑप्शन आएगा, आप वहां पे जाएंगे, रेज हैंड का ऑप्शन आएगा, आप रेज हैंड इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे नाम के आगे रेज हैंड हो गया है, अब मैं सवाल पूछ सकती हूँ। और आरिफ सर, जो भी आपने क्वेश्चन लिखा था उसका भी आंसर आज अशोक सर के, हम मैं उस क्वेश्चन को खुद पढ़ूंगी या फिर आप खुद पढ़िएगा, आप खुद बोलिएगा, उसका आंसर जरूर मिलेगा।
थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इंटरप्टिंग। और चलिए, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, सबसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, सिर्फ 5 मिनट की। आपको हमारी ऑल ओवर पता लग जाएगा कि हम कराना क्या चाहते हैं, क्या करते हैं हम। क्या आप देखना चाहेंगे वो वीडियो? और उसके बाद सर आ चुके हैं, मेरे साथ बैठे हैं सर। मैं सर को दूंगा कैमरा, और सर प्रॉपर आपसे सवाल जवाब करेंगे। आप जो भी पूछना चाहते हैं, आप सर से पर्टिकुलर एक एक चीज नहीं, आप 50 चीज पूछ सकते हैं। और प्रॉपर सर आपको बताएंगे कि कैसे इंपोर्ट होता है, कैसे एक्सपोर्ट होता है, प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आपको खरीदना है, कहाँ से बेचना है, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो आप, कौन सी कंट्री से आना चाहते हो आप, टोटल सारी चीज। चलिए चलते हैं। थैंक यू फॉर। चलिए, ये वीडियो है, आप देखिए, इतना एंजॉय करें। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप हैंड होल्डिंग भी कराते हैं, तो क्या आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराते हैं? कि जो जैसे कि अगर किसी को जाना है पोर्ट पे, तो क्या आप पूरा ग्रुप बना के ले जाते हैं क्या उनको? तो हैंड होल्डिंग में क्या होता है आपका? देखिए, कई लोग कोर्स कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स कराते हैं। किसी का 15 दिन का कोर्स है, किसी का 1 महीने का है, किसी का 2 महीने का है, पर वो कोर्स होते हैं। वो पिकनिक की तरह आपको यार्ड्स में ले जाएंगे, आपको सी पोर्ट पर ले जाएंगे, दिखाएंगे। जिसने कभी कंटेनर ही नहीं देखा उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो सब कुछ सीखने के बाद अब वो कहता है अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। हमारा जो रोल है उसके बाद शुरू होता है कि कितना पैसा आपके पास है, कितनी नॉलेज है। आप अगर कंटेनर आपने देखा या नहीं देखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको माल अपने इंपोर्ट की जानकारी कहाँ से करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे मुश्किल काम है। और एक्सपोर्ट कैसे करें, प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट के लिए सेलेक्ट करें, कौन सा कंट्री सेलेक्ट करें, क्या मुश्किलें एक्चुअल में आने वाली हैं, हमारा रोल उसके बाद शुरू होता है। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप समझ गए होंगे सारे मेंबर्स, जितने मेंबर यहाँ पर हैं। तो अब आप अपने हैंड रेस कर लीजिए। हमारे बीच सर आ चुके, मैं सर को दे रहा हूँ कैमरा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे ही सर कैमरा ओपन करेंगे, कैमरे पे आएंगे, तो अपना, हम सर की रिस्पेक्ट करेंगे। हम अपना कैमरा ओपन करके सर की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है? ठीक है सबको? थैंक यू हमारी टीम। और आप यकीन माना सर, यहाँ पे 35 लोग आए हैं, 40 लोग आए हैं। 40 लोग लाने में ही कम से कम 8 से 10 जनों की टीम लगती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रिगार्ड करें, और सर की रिस्पेक्ट के लिए अपना कैमरा जरूर करें। ठीक है, हमारे बीच सर आ चुके हैं, तो सब स्वागत करेंगे सर का कैमरा ओपन करके। थैंक यू सर फॉर कमिंग, थैंक यू। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और ये कह रहे थे स्वागत करेंगे, मुझे मुझे लगा कि ये तो नहीं कह रहे खड़े होकर स्वागत करेंगे। लेकिन चलो, इन्होंने कैमरे का नाम दिया। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इतनी इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको दी है, वो केवल एक सैंपल है, कुछ भी नहीं दिया, आप ये मान लीजिए। और मैं इस वक्त धन्यवाद करना चाहूंगा अशफाक शेख भाई का, सुरेश कुमार जी का, और रिची भाई का, जेके डेवलपर्स, अरविंद जी, फैजल अली, जय बंसल और आरिफ भाई, जिन्होंने कैमरा ओपन किया हुआ है और हैंड रेज भी किए हैं। और दूसरा नीलेश भाई हैं, चंदन जी हैं, उन्होंने कैमरा ओपन कर दिया है, पुष्प कुमार कुमार, सुमित कुमार और रीमा जी हमारी टीम है, और रमेश बाबू, बाबूराम कुशवाहा, नवाब अली खान, आलोक, सुमित भाई, देवांग जैन, अरमान भाई, विशाल, प्रमोद कुमार, इलियास भाई, राकेश मोहम्मद, नदीम, लव, वेरी गुड नेम, एंड राजीव भारद्वाज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप अब तक जो भी सुन रहे थे, एक बार दोबारा से 1 मिनट के लिए दोबारा से शुरू करें कि आप लोग आज
ट्यूसडे की इस इवनिंग में आप लोग अपने घरों में अपना कीमती फैमिली टाइम हमें दे रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं बैठे हुए हैं, यू हैव ए मिशन, आपके सामने बिल्कुल फोकस है कि आप लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये मौके चांस की बात है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं जहां केवल बिजनेसमैन अवेलेबल हैं। हम एकेडमिशियन नहीं है, लेकिन चूंकि हम पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं तो नाम तो हमें देना पड़ेगा। एकेडमी इसलिए नाम दिया है, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी दिल्ली। तो आप बाई चांस यहाँ पहुंच गए हैं, पर आपको शायद पता नहीं है, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन होल इंडिया, एटलीस्ट आई एम नॉट टॉकिंग वर्ल्ड, एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म कि जहां बिजनेसमैन बिजनेस को सिखा रहे हैं। और सिखा नहीं रहे हैं, जिसको अभी मैं सुन रहा था, राहुल जी ने कहा हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के चलना। हाथ पकड़ के चलने का मतलब है आपको, आपने जो कुछ भी सीखा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब काम शुरू करेंगे तो हाथ पकड़ कर चलेंगे, गलत दिशा में नहीं जाएंगे, सही दिशा में जाएंगे। लेकिन ये नॉलेज इसलिए दी जाती है कि कहीं ना कहीं अगर एक बार आप नॉलेज ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये पैक हो जाती है, कहीं पार्क हो जाती है, और टाइम पढ़ने पर कई बार काम आ जाती है। तो इसके बाद देखिए, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, जिज्ञासाएं होंगी, क्वेरीज होंगी। मैं तो बस ये कह सकता हूँ कि आपकी जो क्वेरीज हैं, अगर मन में है, होनी चाहिए। वो व्यक्ति किस काम का कि वो आया है, उसके मन में कोई क्वेरी नहीं है, वो केवल तमाशा देख रहा है, पता होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि राहुल जी और हमारी टीम, ईशिता जी ने, रीमा जी ने, चेष्टा जी ने, रिया जी ने, कोमल जी ने, जो भी हमारी पूरी, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, वो या तो आपको ऐसा लगता है कि वो वी आर फुली सेटिस्फाइड, आपने जो समझना था समझ चुके। पर और जो दो लोगों ने हैंड रेज किए हैं कि उनके सवालों के जवाब में भी आपके सवालों के जवाब छुपे होंगे, तो मैं ये मानता हूँ बहुत ही अच्छा आज का ये सेशन जाने वाला है। तो इशिता जी, मेरे ख्याल से जो हैंड रेज किए हैं उनके हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यस सर। कुछ बताया है, और उसके बाद में आप थोड़ा सा हैंड होल्डिंग के बारे में फिर बता दीजिएगा। बिल्कुल सर। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं अशफाक शेख सर का। अशफाक अजमत शेख, आपको ये नाम लेने नहीं आते हैं, मैं ये नाम लेना जानता हूँ। मैं दुबई में रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जब मैं अशफाक सर 25 साल आपके का स्क्रीन था। में पॉपअप आया होगा। हाँ जी, आ गया। हेलो। थैंक यू अशफाक भाई, आपका स्वागत हाँ है। कहाँ से बोल रहे हैं अशफाक भाई? हाँ, सर मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। अशफाक भाई कहाँ से बताया आपने? मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। और क्या प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हैं? मैं टायर का और रिपेयरिंग मटेरियल का। वेरी गुड। आपको आइडिया है कि कितना टायर इंडिया इंपोर्ट करता है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं सर अभी। होना चाहिए। हम्म, हम आपको ये सिखाते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ें। आप yes, हमसे ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि मैं आपको यहाँ टायर का कोई रेट दे दूं और आप उसे पास कर दें और आपके पास टायर आ जाएगा। आपको पैसा भेजना पड़ेगा ना भाव। बराबर है। किसको भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, क्या श्योरिटी होगी उस पैसे की? अब वो तो सीखना है ना सर आपसे। आप मतलब ऐसा तो नहीं सोच रहे कि स्टार्टअप इंडिया जिम्मेदार है? नहीं नहीं, जैसा आपको उसको सीखना पड़ेगा ना। जैसा हाँ, अगर अपन माल मटेरियल, अगर अपना मटेरियल बाहर भेज रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। पेमेंट अपने को एडवांस मिलेगा क्या? हाँ, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एडवांस मिलेगा, इंपोर्ट कर रहे हैं तो एडवांस देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। अच्छा, तो मटेरियल अच्छा कितने दिन में मिल जाता है? इसकी एश्योरिटी कौन लेता है सर, एक बार मेरे को पूछना है। आप अब मुझे पूरे आपके क्वेश्चन बताएं। आ, मुझे एक मुझे पहला क्वेश्चन क्या है? जैसा मुझे पूछना है, अगर अपने पैसे दिए ये दिए तो इसकी एश्योरिटी क्या है? क्या अपना श्योरिटी, पेमेंट सेफ है? श्योरिटी ऑफ देखो पेमेंट। मटेरियल अपने को सही मिलेगा। समझ गया। देखिए, हाँ
एक और चीज शेख साहब और जितने भी यहाँ सुरेश कुमार जी ने भी हैंड रेज कर दिया है, बहुत बड़ी बात है, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। देवांग जैन जी का भी हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने हैंड रेज किया। ये एक तरह से हमारा सम्मान भी है। आपको ऐसा लगा कि स्टार्टअप इंडिया के पास कुछ है जिसका वो जवाब दे सकते हैं। मैं एक और चीज आपको बताऊं शेख भाई और सब लोगों को, कि आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हम सिखाते हैं, आपकी जो विदेश में बैठा हुआ आदमी है, सप्लायर या बायर, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, उससे बात करने का ढंग सिखाते हैं। आपको अपनी बात को थोड़े शब्दों में पूरा कहना है, थोड़े शब्दों में। जैसे टेलीग्राफिक होता था, टेलीग्राफ हमारे टाइम में था, फोन नहीं होते थे, फोन अवेलेबल नहीं होते थे, तो टेलीग्राम भेजना पड़ता था, जो आजकल एक पूरा पोर्टल बन गया है, टेलीग्राम। थोड़े शब्दों में अपनी पूरी बात को कहना। तो मैं शेख साहब बिल्कुल समझ गया हूं आप ये चाह रहे हैं कि पेमेंट भेजेंगे या पाएंगे, उसकी श्योरिटी क्या है। यस। ये पहला हो गया क्वेश्चन। हाँ ऐसे ही थोड़े शब्दों में दूसरा क्वेश्चन बताएं अशफाक भाई। हाँ हाँ, बोलिए। दूसरा क्वेश्चन बताएं क्या आप। दूसरा ये है कि अपन जो मटेरियल मंगा रहे हैं, मतलब वो अपने को जो चाहिए था वही मिलेगा क्या अपने को? नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि अपन हाँ हाँ, मंगाना चाहते कुछ और आ रहा है कुछ और, या ऐसा श्योरिटी। बोलेंगे कि मैं आउट समझ आउट ऑफ गया, वारंटी समझ, के टाइम मतलब फिर आप पुराना उसको, माल भेज दे रहे। फिर उसको लंबा कर रहे हैं। इसको बोलेंगे श्योरिटी ऑफ मटेरियल। अच्छा, ओके अपन। पहला आपने पूछा श्योरिटी ऑफ पेमेंट, दूसरा आपने पूछा श्योरिटी ऑफ मटेरियल। जो हमने मांगा वही आया या कुछ गलत आया, ठीक है। हाँ हाँ। ओके, श्योरिटी ऑफ मटेरियल। तीसरा क्वेश्चन, आप सब लोग देखिए, मैं शेख साहब को रोक रहा हूं बार बार आपको सिखाने के लिए कि थोड़े शब्दों में बात करना क्या होता है, जो आपको नहीं आता है। और मैं एक बहुत ही अच्छी बात है, मैं शेख साहब को कहूंगा, अभी हमारे बीच तपस गुप्ता जी आ गए हैं। मैं उनके बारे में सिर्फ दो तीन सेंटेंस, बाकी वो खुद बताएंगे अपने बारे में। स्टार्टअप इंडिया के वो को फाउंडर हैं। उनके कहने से ये प्रोग्राम शुरू हुआ कोरोना पीरियड में। खुद इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, और अपनी इंपोर्टर एक्सपोर्टर एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट हैं। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन के भी वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मैं उनसे, तपस जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मैंने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया अशफाक भाई का, क्योंकि मैं उन पर क्यों डिपेंड कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि एक तो वो यंग है, डेली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बैक फुट पे, यानी जैसे प्रेसिडेंट होता है ना, सारा काम करता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की केवल मोहर लगती है, मैं वो सिर्फ मोहर हूँ इस वक्त। और लेकिन हम भी को फाउंडर्स में से हैं। तो तपस जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताएं। और अशफाक, शेख भाई, सुरेश कुमार, देवांग जैन, तीन लोगों ने एंगेज किए, इनके जवाब भी दें। ओवर टू तपस गुप्ता जी। थैंक यू अशोक सर। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करूंगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। और मेरा नाम तपस गुप्ता है। मैं करीब 20-22 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हूँ। और मेरी शुरुआत अशोक सर ने कराई थी जब मैं कॉलेज में था। तब इन्होंने ही मुझे इंस्पायर करा कि अगर तुम देश विदेश घूमना चाहते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आओ। तब मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता था, हम बाई चांस मुलाकात हुई थी हमारी। और तब से मैं इनकी शरण में रहकर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया। और करीब 12-15 कंट्रीज है जिनसे मैं काम करता हूँ। मैंने मेटल स्क्रैप में बहुत काम किया। और मैं स्टॉक लॉट पेपर, कपड़ा, नॉन वुवन, रेक्सीन, पीवीसी फ्लोरिंग, चाइना से हम लोग बहुत सारी आइटम्स पे काम करते हैं, फर्नीचर्स, मशीन्स, कपड़ा। और ताइवान, कोरिया, यूके, यूरोप, यूएसए, कनाडा, 12-15 कंट्रीज से हम काम। तो ये जो है अशोक सर का एक ख्वाब था कि लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाना। तो लॉकडाउन में मैं बिल्कुल फ्री था। तब मैंने अशोक सर से कहा बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं तो ऐसे हम भी सिखा सकते हैं। तो मैंने अशोक सर से कमिटमेंट करी थी, मैं अपने काम से जितना भी समय निकाल पाऊंगा मैं आपके सेशंस में आया करूंगा। और आज ऊपर वाले की कृपा से 5-6 सालों में करीब मोर देन हम
2-3 हजार लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, 10-20 हजार लोगों से बात कर चुके हैं, और आज वो लोग सभी लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, जितने भी लोग सीरियसली हमारे सेशंस में आते हैं रेगुलर। तो अशफाक भाई का जो भी क्वेश्चंस हैं, अशोक सर एक बार आप मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे पाऊं। बिल्कुल मैं बताने जा रहा हूँ। और देखिए, मैंने उनको, अशफाक भाई को और सबको एक बात बताई है कि कैसे अपनी बात को थोड़े शब्दों में कहना है। तो बिल्कुल भी। उनका थोड़े शब्द ये हैं। एक तो वो महाराष्ट्र से है, औरंगाबाद से हैं, ओल्ड टायर का काम करना चाहते हैं। तो उनका नए पहला टायर क्वेश्चन था कि श्योरिटी ऑफ नए पेमेंट टायर का क्या है। नए टायर पुराने, का करना। अच्छा, नए का हाँ करना चाहते हैं, आई एम सॉरी। चाइना से। हाँ, ठीक चाइना है, और कोरिया। ठीक है। तो वो तो हम बताएंगे, उन्हें क्या मालूम कहाँ से करना है। हम्म, तो श्योरिटी ऑफ पेमेंट क्या है, यहाँ से पैसा भेजेंगे तो पेमेंट की श्योरिटी क्या है, और श्योरिटी ऑफ मटेरियल क्या है कि वहां से जो सामान आएगा उसकी क्या श्योरिटी है, वो सही होगा। बस अभी तक उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो अशफाक भाई करते क्या है आप? मैं सीएट टायर का डीलर हूँ, और मैं वेरी नाइस, वेरी टायर्स भी नाइस, बेचता हूँ और रिपेयरिंग मटेरियल भी बेचता हूँ। वेरी नाइस। तो आपने कौन सी जगह बताई? गुजरात में? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। सॉरी, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। हाँ, मैं गया वो औरंगाबाद। मैं जब भी शिरडी जाता हूँ तो हम्म, औरंगाबाद या पुणे से जाता हूँ। वेरी बराबर। नाइस, बहुत अच्छी जगह है। हम्म, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो क्या आपने कभी इंपोर्टेड टायर्स का खरीद बेच करा है? नहीं सर, अभी तक मैंने बाहर से कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कभी नहीं किया। नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करा, लेकिन लोकल में किसी इंपोर्टर से टायर खरीद के बेचा है क्या कभी? नहीं सर, इम्पोर्टर नहीं, मैं ब्रांडेड जैसा अपने यहाँ पर सीएट वो एमआरएफ मैं टायर ही समझ बेचता गया, सीएट, हूँ। एमआरएफ, वो आपने हम्म, करा होगा। तो आपको हम्म, पता है इंपोर्टेड टायर की मंडी कहाँ है? मंडी शायद मुंबई में है, उस यहाँ पर जो तो वहां से मटेरियल आता है। ओके। तो मान लेते हैं आज आपने इंपोर्ट कर लिया, हम्म, तो आप कहाँ बेचेंगे? उन्हीं कस्टमर्स को जिनको सीएट का बेचते हैं? नहीं, उसके अलग से अलग व्यापारी रहते हैं, वो भी लेते हैं अगर उनको अपने पे, मेरे पे ट्रस्ट है, उन पे मेरे भरोसे है कि जो दुकानदार रहेंगे वो लेंगे मेरे से, बहुत जो मेरे पे बढ़िया। ट्रस्ट करते हैं। तो और दूसरे अशफाक भाई, अशफाक हाँ। भाई, खाली हम्म, यही जानना काफी नहीं होता कि मटेरियल हम्म, की श्योरिटी क्या होगी, पेमेंट की श्योरिटी क्या होगी। हम्म, हमारे को ये भी देखना होता है, मान लेते हैं माल बेचने वाला आपका जानकार है चाइना में। हम्म, जनरली चाइना का माल बिक रहा है इंडिया में, अच्छा जापान का भी दिखता है। बिक रहा है, चाइना का भी बिक रहा है, कोरिया का बिक रहा है, लेकिन जो धड़ाधड़ बिक रहा है ना सस्ता होने की वजह से, वो चाइना हम्म, का बिक रहा है। और अच्छा, चाइना का एलॉय व्हील बहुत बिक रहा है। अच्छा, कोरिया का एलॉय व्हील भी बिकता है, लेकिन कोरिया बराबर। का कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा होता है। और हमने इसका थोड़ा बहुत काम किया हुआ है कोरिया से। तो इसमें खाली ये नहीं देखना होता कि आपको माल भेजने वाला ईमानदार है क्या। माल अच्छा। अगर आपका आ भी गया तो कस्टम से कैसे छूटेगा, कस्टम में हम्म, अलाउड भी है नहीं है, कस्टम ड्यूटी हम्म, कितनी होती है, खर्चे क्या क्या होते हैं, कोई एंटी डंपिंग तो नहीं है, मतलब कोई एडिशनल ड्यूटी तो नहीं गवर्नमेंट ने लगा दी। हम्म, तो बहुत सारी चीजें, तो एक तरीके का पूरा प्रोग्राम है ये 1 महीने का। अच्छा, तो जिसमें हम आपको वो सारी चीजें सिखा देंगे कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होए, और आप सबसे कम कीमत पे ला सको। अगर आपकी कीमत ज्यादा हो गई तो भी आपका माल नहीं बिकेगा। अच्छा, सही बात है। हाँ जी, क्योंकि बहुत कंपिटिटिव मार्केट है, आप अकेले नहीं हो, दुनिया 10-10 सालों से इस काम को करती है। सही बात। हाँ जी। तो अगर अशफाक भाई आप चाहेंगे तो हम आपको ट्रेन कर सकते हैं, अगर आप सीरियस हैं। हम अपने, एक हमारा सेशन होता है एवरी सैटरडे को 2 घंटे का, और 4 हफ्तों का सेशन होता है वो। उसमें हम उन्हीं लिमिटेड लोगों से को ले पाते हैं, 10-12 लोगों से ज्यादा हम नहीं सिखा पाते। उन्हीं लोगों को ले पाते हैं जो सीरियस है। और मुझे ऐसा लगता है आपका 1 महीने में काम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है क्या बोले अशफाक सर भाई, अभी? मुझे ऐसा लगता है आप 1 महीने में काम को सीख के काम शुरू कर सकते हो। अच्छा। जी हाँ, आपकी जितनी भी तैयारी होंगी वो सब हम कराएंगे। जब आपकी शिपमेंट आ रही होगी उस बीच में आपको जितनी भी आपके चैलेंजेस होंगे, जो भी आपकी जरूरतें होंगी, वो हम आपको पूरी करके देंगे। अच्छा, जी हाँ। ठीक है सर।
अच्छा, पेमेंट का बोले नहीं आपने, पेमेंट कैसा रहेगा? पेमेंट की एश्योरिटी कैसे रहेगी? वो हम सिखाएंगे ना अच्छा, सिखा ट्रेनिंग कि बता दीजिए। कैसे आपने मैन्युफैक्चर ढूंढना है। हम्म। फिर मैन्युफैक्चर चाइनीज जानते हैं, वो इंग्लिश नहीं जानते। फिर आपने एक मीडिएटर रखना बीच में, एजेंट। वो एजेंट हम्म। जेन्युइन होना चाहिए। वो सारी हाँ ट्रेनिंग A to Z हम देंगे आपको। अच्छा। पैसा कैसे भेजना है, कम से कम खर्चा लगे बैंक का आपका, वो सारी हम्म। चीजें सिखाएंगे। ये 75 पॉइंट्स होते हैं एक तरीके के। मटेरियल की एश्योरिटी, हाँ जी, वो भी मटेरियल की सिखाएंगे। एश्योरिटी भी वो वो भी सिखाएंगे? सिखाएंगे आपको अच्छा। कि माल कैसे चेक करना है आपने। पहली बार आपको हम्म। खुद जाना पड़ सकता है, हम्म। उसके बाद से आपका कैसे होएगा, सारी ट्रेनिंग होगी। अशफाक भाई, पूरी मेहनत होगी इसमें। अच्छा। ठीक है अशफाक भाई, और एक ठीक है, बार ठीक है। चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर। देवांग सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। जी देवांग सर, अपने बारे में बताएं। अ, हमारा मसालों का काम है, खुद का मैन्युफैक्चर है। हमको हमारा सामान एक्सपोर्ट करना है बाहर। तो किनको देना है, मतलब कहाँ, कौन सी कंट्री में माल जाना चाहिए, और मतलब कौन से मसाले की कहाँ पे क्या डिमांड है, और मतलब पेमेंट वगैरह, ये यही सब। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? हरियाणा, रेवाड़ी। बहुत बढ़िया। तो देखो जी, मसाले का एक्सपोर्ट बहुत होता है, पूरी दुनिया में होता है। दुबई में बहुत होता है, अच्छा। नेपाल में बहुत होता है। ओके। आसपास की कंट्रीज की अगर बात करें तो चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब जगह होता है। हाँ, ये जानना है कि मतलब कौन सा मसाला कहाँ पे क्या रेट पे है, मतलब क्या प्राइस में बिकता है, और क्या नहीं, इसकी ज्यादा ये डिमांड है। ये चीजें हम आपको नहीं बताएंगे। हम आपको वो सारे तरीके बताएंगे जिससे आप काम को शुरू कर सकते ओके। हो। हम आपके लिए ऐसे काम नहीं करते कि आपने पूछा कि जी ये बता दो। हम आपको वो सारे तरीके बताएंगे जिससे कि एक नया आदमी बिजनेस को स्टार्ट कर सके। ओके। जी। मतलब ये पता चल जाएगा कि मतलब ये तो आप लोग बता दो सब कुछ A to Z कि सिखाएंगे। बायर कैसे मिलेगा, आपकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा, कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। मान लो किसी ने रेट मांग लिया आपसे, तो ऐसे कोई है जो रेट आप रेवाड़ी में बेच रहे हो वही रेट बस बेच दोगे? तो एक्सपोर्ट का अलग रेट होता है, अलग स्टाइल की पैकिंग होती है, खर्चे अलग होते हैं, कस्टम्स के खर्चे होते हैं, वो सारी तैयारी कराते हैं हम लोग। अभी मैं शवाक भाई को जो बात बोल रहा था वही आपको बोलूंगा। पूरा 1 महीने की तैयारी होती है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनेंगे, लाइसेंस बनेगा आपका, वो सारी चीजें आप पे फंसाई है। आप दोबारा से अनम्यूट करिए। हेलो। हम्म। ठीक है, फिर मैं वो आपके सेशन ले पास लूंगा उससे। आपके पास फंसाई है क्या? हाँ, सब है, फसाई वगैरह हमारा भी यहाँ पे 8-10 स्टेट में माल जाता है हमारा। बहुत बढ़िया, तो आप जरूर कर सकते हो। इसमें हमारा हम तो आपकी पूरी मदद कर देंगे। पूरा गूगल गूगल पे सब वेबसाइट वगैरह अवेलेबल है, बहुत इंस्टा बढ़िया, पेज फिर है। आपका बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और जितने लोग हमारे से सीख के काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट का, हम उनसे भी आपको जोड़ देंगे। वो आपकी पूरी मदद करेंगे लाइसेंस बनवाने में। जितने भी एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस बनेंगे वो सारे आपके हम बनवा देंगे। हमारे तो सबकी लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह सब रिपोर्ट वगैरह सब है हमारे नहीं, मसाले की इसके सब। अलावा एक्सपोर्ट के, ये तो आपके प्रोडक्ट की बात होगी, बहुत अच्छी बात है। एक बार आपकी वेबसाइट वगैरह भी भेज दीजिएगा चैट बॉक्स में। हाँ, TTspices.com के नाम से मिल नहीं, जाएगी। आप चैट में टाइप कर दो अपना नाम, नंबर और ठीक है। वेबसाइट। और इसमें आपकी, दिव्यांग जी, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। और आपको कुछ नहीं करना। आपकी कितनी एज है? मेरी तो अभी 20-22 साल का ही हूँ। मेरा मतलब हमारा बहुत पुराना काम है, मतलब नहीं, तो पुश्तैनी ये काम है। ये राइट टाइम है। मैं भी तो जब अब 21 साल का था, एक्सपोर्ट कॉलेज करने में का था। तो मैंने ही सोचा था कि अभी घर वालों तो यहाँ पे हाँ, ही, मतलब इंडिया में बहुत डिमांड है हमारे मैं पर। जब जाते हैं कि मैं हम जब बड़े। मैं जब कॉलेज में था तब मेरे को भी यही प्रेरणा अशोक सर से मिली थी। वो USA से आए थे और मेरी अचानक मुलाकात हुई। तो मैंने कहा अशोक सर, मुझे बाहर जाना है, विदेश में मेरा मन नहीं लगता था अपने घर के काम में। तब मेरी ये शुरुआत हुई। और ये राइट टाइम है, यही उम्र होती है हाँ, अभी मैं एक्सपोर्ट देने दुबई की। गया था तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि हाँ, मसाले वगैरह की बहुत जैसे डिमांड वगैरह है। देखा था अभी, मैं अभी 1-2 कंट्री घूमने भी गया था बाहर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कोई बात नहीं,
आप हो सके जल्दी शुरू करिएगा, हम आपकी सब तैयारी करा दें। ठीक है, तो मैं अभी कांटेक्ट किससे होएगा मेरा, कि जानने के लिए सब और आप डिटेल्स? चैट बॉक्स में नाम नंबर डाल दीजिए, हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी, और ओके, थैंक यू। वेबसाइट डाल दीजिए। ओके ओके, मैंने वेबसाइट तो भेज दिया है आपको, रिटर्न में लिंक नहीं आप करा है नाम नंबर फॉरवर्ड। भी आप नाम वो आप, नंबर भी डाल दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से बात कर लेते हैं सर। आरिफ सर से बात कर लेते हैं। आरिफ सर प्लीज अनम्यूट योर सर। उसके बाद जय सिंह सर आप अनम्यूट कीजिएगा, फिर राजा रव सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। सर मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, सूरत सिटी से। जैसा कि अभी तक मैंने मतलब जो भी समझा है आपका, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मतलब आपका कोर्स वगैरह रहेगा, आई डोंट नो, मतलब जो भी ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते हैं ये उसके कोर्स बाद नहीं सर। होता, ये एक हाँ, तरीके ट्रेनिंग। से पूरी तैयारी होती है। करेक्ट। जी अभी हाँ। मान लो सर के जैसे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वॉट एवर दी ट्रेनिंग और जो भी आप सिखाएंगे, ठीक है, उसके बाद लाइक हैंड होल्डिंग सपोर्ट में वेबसाइट हो गया, गूगल प्रेजेंस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंस हो गया, तो ये सारी चीजें हमको करनी रहेगी या आप उसके अंदर इन्वॉल्व होके आप तैयारी कराएंगे वेबसाइट से लेके सारी चीजें? नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन कि अगर मान लो कि सर हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं किया, तो वो भी आप सिखाओगे कि प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, और प्रोडक्ट सिलेक्शन होने के बाद ये सारी चीजें अगर वेबसाइट पे प्रेजेंस होने के बाद अगर बायर फाइंड होता है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है एक कंसाइनमेंट स्टार्ट करने के लिए? और अप्रोक्स अगर आप प्रॉफिट मार्जिन भी शेयर कर सकते हो अगर यहाँ पे, कि क्या हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या मार्जिन के साथ हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मतलब क्या प्रॉफिट रेशो के आगे बढ़ पाएंगे? तो ये छोटा सा दो तीन क्वेरी है सर, अगर यहाँ पे आंसर मिल जाता है तो बढ़िया रहेगा। मिलेगा बाकी मिलेगा तो आप। मिलेगा जी। आरिफ भाई, जरूर मिलेगा। जी। आपने इतना समय दिया है, बिल्कुल आपको सर सारे जवाब मिलेंगे। देखो आरिफ भाई, हम लोग हम्म। आपका कोई वेबसाइट नहीं बनाएंगे, हम आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम आपको वो अच्छा। सारे तरीके बताएंगे, जो चीज बराबर। आपको चाहिए उसके लिए आपको रास्ता बताएंगे। चलना मतलब आपको होगा। हमको ये करना है सारी, ओके ठीक है। चलना आपको होगा। हम लोग सब अपने अपने बिजनेस में बिजी हैं। हम यहाँ करेक्ट। पर कोई प्रोफेसर नहीं है। बहुत सारी ऐसी एकेडमीज हैं जो प्रोफेसर है, वो हो सकता है आपके हम्म। लिए ऐसा कर दें, लेकिन हम लोग हम्म। कंप्लीटली बिजनेसमैन है। हम लोग खुद ट्रैवलिंग करते हैं, खुद बिजनेस करते हैं। हमारी यहाँ पे हम्म। जितने भी लोग हमसे सीख के गए हैं, वो लोग भी आपकी मदद करेंगे। कल को आप भी दूसरों की मदद करोगे। ओके। ठीक है जी। तो आपको भी अच्छा हम्म। लगेगा, आपको भी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। मेरा एक ही इंटरेस्ट होता है यहाँ आने का, कि मैं जान पाता हूँ दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो करेक्ट। आरिफ भाई, करेक्ट। आप हर चीज जानोगे, हर चीज सीखोगे, प्रोडक्ट सिलेक्शन आप खुद करोगे, लेकिन आपको कैसे आइडिया कैसे होएगा? यहाँ पर जो इतने लोग आते हैं, आप रेगुलर आओगे, सेशंस में आओगे, काम को सीखोगे। हर बिजनेस को करने का, हर प्रोडक्ट को करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फॉर्मूला एक ही है। जैसे गाड़ी चलानी आनी चाहिए, फिर चला कोई सी भी हम्म। हो। इसी प्रकार से प्रोडक्ट सिलेक्शन अपने आप धीरे धीरे हो जाता है। मैं जब जो करने निकला था, मैं गारमेंट्स का एक्सपोर्ट करता था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता था, और आज मैं बिल्कुल भी वो नहीं करता। अपने आप जर्नी चेंज होती चली जाती है। जैसे जैसे आप सीखते अच्छा, जाओगे, आप क्या आपको करते हो आइडियाज सर बढ़ अभी? जाएगा। अभी मैंने बताया ना, मैंने बहुत सारी चीजें करी हुई हैं। अभी मैं चाइना से हम्म। फर्नीचर इंपोर्ट करता हूँ, मशीनरीज इंपोर्ट करता हूँ, और बहुत सारी ओके। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट करता हूँ। और यूएसए, यूरोप, यूके, कोरिया, ताइवान, कनाडा, इन सब जगह से मैं पेपर, प्लास्टिक फिल्म, नॉन वूवन, वॉलपेपर, पीवीसी फ्लोरिंग, कपड़ा, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता हूँ। मोर देन 100 आइटम्स इंपोर्ट करता अच्छा। हूँ। तो आरिफ भाई, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। आप करते क्या है? सर फिलहाल तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ प्लास्टिक का, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का। हाँ, तो मैं वो भी इंपोर्ट करता हूँ, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स भी इंपोर्ट करता हूँ, मैं स्टॉक लॉट इंपोर्ट करता हूँ। और एक हमारे पार्टिसिपेंट है आकाश जैन जी, पता नहीं सेशन में आई है या नहीं।
वो हमसे प्रोग्राम ले रहे हैं, उनको मेटल इंपोर्ट करना है, और ऑलरेडी वो ट्रेडिंग में है ये इंडस्ट्रियल प्लास्टिक में, जैसे ये पीसी, एबीएस और ये सब जो होता है। तो आप कौन सा ग्रेन्यूल करते हैं ट्रेडिंग? मैं यहाँ लोकल इंडिया में ही करता हूँ सर। इंडिया में कौन और सा ट्रेडिंग करते हैं? मैं एलडीपी? ज्यादातर एलडीपी और पीपी जाता है। कौन सी स्टेट है आपकी? मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं बहुत इंपोर्ट करता हूँ जी, एलडीपी, पीपी, एचडी, नायलॉन, ये बहुत इंपोर्ट करता हूँ मैं। ये मेरा रोल हम्म। स्टॉक में करता हूँ मैं, वैसे नहीं करता, स्क्रैप इंपोर्ट नहीं करता, रोल्स में करता हूँ। नहीं, तो उसको वो मैं काट काट स्क्रैप के, तो मैं ग्रेन्यूल्स जो सर अपने वेस्ट से जो ग्रेन्यूल्स बनता है ना दाना, वो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, तो जो वेस्ट होती है वो मैं इंपोर्ट करता हूँ रोल्स में, उसको काट काट के अच्छा। वो फिर उसको ग्राइंड करके फिर उसका दाना बना लेते हैं। नरेला, भवाना, पर- ये हमारे दिल्ली की मार्केट है जिनको हम माल बेचते हैं। हम्म। ठीक है। नहीं और सर, मुझे ज्यादातर तो एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट था। सेकेंडली सर कोई कि बात मैंने नहीं, आपको आप जो अपने, लास्ट एक क्वेश्चन था कि जैसे वो मैं कोई भी आ रहा हूँ, प्रोडक्ट सिलेक्शन होने के बाद अगर मैं हम आ लोग रहा हूँ, एक्सपोर्ट करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं आ रहा हूँ, और मैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन के साथ आगे बढ़ मुझे सकते मालूम हैं। है, मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर 5% से लेकर 20 से 25% का मार्जिन जनरली लोग रखते हैं। ये ओके। डिपेंड करता है हम कितने पुराने हो गए। जैसे जैसे हम पुराने होते जाएंगे, हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो हमारा मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। और आपका माल जल्दी जल्दी, जितना जल्दी बिकेगा उतना आरओआई आपका फास्ट हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जनरली 5 से 25% का मार्जिन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और आप एक्सपोर्ट करना चाहो या इंपोर्ट करना चाहो, कुछ भी करो। अब जैसे मान लो आपने कहा जी मैं आपकी क्या मदद करूंगा प्रोडक्ट सिलेक्शन में, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड इंपोर्ट करो। जैसे बहुत ग्रेन्यूल्स आता है बाहर से, रेजिन्स आता है, पीवीसी रेजिन आता है। तो जिस चीज की शॉर्टेज है इंडिया में, उसको इंपोर्ट करो। अभी आपको पता होगा गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए अप टू 15 जून कस्टम ड्यूटी हटा दी आपके ग्रेन्यूल्स पे, क्योंकि इंडिया में हम्म। शॉर्टेज हो गई है वॉर होने की वजह से। तो जिस चीज की शॉर्टेज है उसको इंपोर्ट करना चाहिए, या जिस चीज की यहाँ पर ज्यादा है खपत, ज्यादा सॉरी बनता है, उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है आरिफ भाई? और सर स्टार्टिंग में जो भी मतलब अगर हम लोग ऑर्डर पिक करेंगे या जो भी बायर से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जनरली इन्वेस्टमेंट पहले हमको करना रहेगा या इट वुड बी एन एडवांस डे? डिपेंड करता है आरिफ भाई, इट मे बी एडवांस पेमेंट, और लेकिन हम फिर भी सजेस्ट करते हैं कि बिना पैसा लिए एक्सपोर्ट नहीं करना। तो जैसे मान लेते हैं 100 रुपए की चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो करीब 30-40 रुपए आप उससे एडवांस लोगे, फिर माल रेडी करोगे, फिर जब आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा तो उसको सारे डॉक्यूमेंट तब हैंड ओवर करोगे जब वो आपकी सारी पेमेंट दे देगा। ये टर्म्स कंडीशन जनरली फॉलो करते हैं नए लोग। ठीक है आरिफ भाई? ओके। राज यादव जी, प्लीज आप अनम्यूट करिए। जय सिंह जी मैं आपको लूंगा उसके बाद। नमस्ते सर जी। नमस्ते राज यादव जी। हाँ, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। सर मुझे ना एल्यूमिनियम स्क्रैप के बारे में जानना था। एल्यूमिनियम स्क्रैप को इंपोर्ट करना है। हम्म। हाँ, तो इस बिजनेस ये के बारे में समझना था अच्छे से। और इसमें मिनिमम मतलब इन्वेस्टमेंट कितना रहता है और प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, और इसका जैसे अपन इंपोर्ट किसी भी कंट्री से करेंगे तो मिनिमम कितने या मैक्सिमम कितने डेज में आ जाता है, ये इंडिया में आ जाएगा? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बताइए सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यादव जी, आप करते क्या हैं अभी और कहाँ से हैं? सर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया में, एल्युमिनियम प्लांट में ही हूँ मैं। अरे वेरी नाइस। मादेन एल्युमिनियम सुने होंगे आप, तो उसी कंपनी में हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ इधर, मेंटेनेंस देखता वेरी हूँ। नाइस, वेरी और नाइस। अभी प्लान कर रहे हैं इंडिया में ही एक एल्युमिनियम इंगट का प्लांट डाल रहे हैं, अभी अंडर कंपनी कंस्ट्रक्शन है। आपकी, कंपनी आपकी हाँ कंपनी। सर, खुद का स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो इंपोर्ट करके एल्युमिनियम को मेल्ट करके इंगट बनाएंगे, ऐसा प्लान है सर। ओके। तो देखिए, मैं आपको इन्वेस्टमेंट अगर आप कहते हैं, तो देखिए 200-250 रुपए किलो का स्क्रैप का रेट है आज एल्युमिनियम यस का। सर। हम्म। तो आप 25 टन का कंटेनर होता है, 23, 24, 25 टन का।
तो मोटा मोटी हम्म। 50 से 60 लाख रुपए का कंटेनर। ओके। ठीक है जी। और यस। दुबई से अगर आप इंडिया बेचेंगे तो लगभग हम्म। 7 दिन से 12 दिन तक में काम हो जाता है। अच्छा, 7 से 12 दिन। हम्म। जी। और इशिता और मैडम, इसमें मैंने कुछ पिक्चर शेयर करी है, हमारे एक पार्टिसिपेंट है कोरिया में जो एल्युमिनियम, स्टील और मोटर स्क्रैप एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, यस और सर। आज ही उन्होंने कोई शिपमेंट लोड करी है, वो भी पिक्चर दिखा दीजिए। ओके सर। अभी मैं पहले यादव जी से बात कर लूं, उसके बाद दिखा दीजिए मैं ठीक सबको है। वीडियो से। तो यादव जी, हाँ सर। करीब 1 हफ्ते से 12 दिन में माल आ जाता है, और हम्म। करीब करीब कुछ पैसा एडवांस मिल जाता है, बाकी माल पोर्ट पे लगने के बाद मिल जाता है, तब आप डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हैं। यस सर। और जितना मर्जी आप माल बेच लो, आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी प्लांट में काम करते तो आपका फैब्रिकेशन का माल निकलता होगा, छोटे छोटे हम्म। टुकड़े वगैरह ये सब, तो वो आपका यस सर। बहुत जल्दी बिक जाएगा। अगर आपको ग्रेड पता है तो अच्छा माल मिल जाए, अच्छे पैसा मिल जाएगा। अगर आपको हम्म। ग्रेड नहीं पता है, 302 भी है, 202 भी है, 304 भी है, सेक्शंस भी हैं, और आपके हम्म। प्रोफाइल्स भी है, सब कुछ मिक्स है, मान लेते हैं, हम्म। तो फिर आपका कम प्राइस मिलेगा, लेकिन जनरली माल सब वायर, बिक एल्यूमिनियम जाएगा। वायर स्क्रैप और सेक्शन जो हाँ। एक्सट्रूशन का तो निकलता है ना, इसके बारे में जी सोच जी। रहे थे ये इंपोर्ट हाँ, करने तो के लिए। आप कर सकते हो यादव जी एक्सपोर्ट सर इंडिया इसमें में, और प्रॉफिट हम मार्जिन आपको। इंपोर्ट करने से लगभग कितना मार्जिन इसमें रहता है, प्रॉफिट मार्जिन? जैसे हम लोग का खुद का रिसाइकलिंग यूनिट हो रहा है, स्टार्ट करें हम लोग, उसी के लिए इंपोर्ट करेंगे। और फिर तो तो आपका इस सारा मार्जिन आप ही का है, जिस मर्जी जो भी आपका मार्केट प्राइस है उस प्राइस में हाँ। आप बेचेंगे, और यहाँ इंपोर्ट करेंगे तो मान लेते हैं 5% अगर कोई प्रॉफिट रखता है तो वो आपके घर में आएगा। हम्म। तो जो इंगट बनेगा, और आप वहां भी इंगट बना सकते हो, दुबई में एक से इंगट बना सकते हो, आपको जरूरत क्या है इंडिया में प्लांट लगाने की? आप क्यों खर्चा कर रहे हो? इंगट बनाने के बाद एक्सपोर्ट करो, तो आपका एक्चुअली खर्चा कम सर आएगा। शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, इधर इधर से शिफ्ट होना है इंडिया में, इसलिए अच्छा, उधर ही शिफ्ट स्टार्ट होना किया रहे हैं प्लांट। है। ओके। हाँ, तो ठीक है, आप कर सकते हो, 5 से 10% का मार्जिन होता है। ओके ओके सर। ओके। जी। और सर इसके लिए मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ कोर्स पहले करना पड़ेगा कि डायरेक्ट हम अगर करके करोगे लाइसेंस तो लेके आपके, स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, अगर आप देखो हमारे यहाँ से सीख कर काम करोगे तो आपको दो तीन हम्म। फायदे हैं। एक तो कोई गलती हम्म। नहीं होगी आपसे, सारी हम्म। तैयारी हम आपकी कराएंगे। कॉस्टिंग ओके। वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, खर्चे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या लाइसेंस चाहिए, वो सारी व्यवस्था हम्म। हम कराएंगे। फिर आपको ओके। एक अपॉर्चुनिटी और मिल जाएगी कि बाहर के दुनिया के जितने सप्लायर हैं, कोरिया का, स्पेन का, यूके का, यूरोप का, कनाडा का, उन सबकी भी जानकारी हमारे यहाँ से मिल जाएगी। ओके तो सर। आप अकेले नहीं होंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा आप अकेले हैं। और आपकी हम्म। कंपनी में आप इंजीनियर हैं, पर एज अ बिजनेसमैन आप अपने आप को साबित करते हैं। हम्म। वहां आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि आप कोर्स कर रहे हैं। आप अपने आप सही को बात खुद है। एज अ मर्चेंट हम्म। इंपोर्टर या एक्सपोर्टर प्रेजेंट कर सकते यस सर। हैं। जी यार, तो मैं ओके आपको सर। शुभकामनाएं देता हूँ, आपका काम जल्दी स्टार्ट होए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और एक थैंक यू बार सर। एक थैंक वीडियो जरूर देखिएगा, हमारे एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने आज ही कोई कंटेनर लोड किया था मुंद्रा में, गुजरात के लिए, तो वो कोई यू। वीडियोज उन्होंने हमें शेयर की, वो दिखाना चाहिए। ओके और सर। यादव जी अब को यादव सर अपना नंबर भी चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। यस मैम, यस मैम। ओके। थैंक यू। वेलकम। जय सिंह जी। जी सर, नमस्कार। जी। जी नमस्कार। सर मेरा तो मल्टीपल बिजनेस है और हम्म। अभी वो चालू करना है सब हमको, सॉरी, जिसमें क्या कह रहे हैं? इंपोर्ट 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 भी करना है, एक्सपोर्ट भी करना है हमको। आप अभी क्या करते हैं जय सिंह जी, और कौन सी स्टेट से हैं? सर बोल रहा हूँ वो वाराणसी। आप कौन सी स्टेट से हैं, और क्या चीज का काम है आपका? मैं वारा से बोल रहा हूँ, अपना महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। अच्छा, वारा। ओके ओके। जी, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। ये कहाँ पर हुआ? जी, मैंने नाम पहली बार सुना, वारा। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट, यानी थाना के बाजू में पालघर। अच्छा, मुंबई के आसपास ही है। हाँ, मुंबई के आसपास में है सर। बस बस, ठीक है ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया है। मुंबई में तो क्या है, मैं भिवंडी खुद सुना है खाली, वहीं गया हूँ मैं। भिवंडी के बाद वारा ही है सर। ओके, वेरी वहां से नाइस। 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो क्या क्या कमोडिटीज हैं आपकी?
देखिए सर, मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक तो बायोडीजल का है, जिसमें हमको पाम स्ट्रिंग इंपोर्ट करना है, और बायोडीजल एक्सपोर्ट भी होता है, मैंने सुना है, तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दूसरा जैसिंग जी, अल्युमिनियम का जो अभी एक बार चैट बॉक्स जी में जी, अपना नंबर जोड़ लिखिएगा। मेरे कुछ नंबर मैं डाला जानकार हूँ, हैं। और आपके आपके ऑफिस से फोन भी आता है मेरे पास। हाँ, तो मुझे मैडम टाइम नहीं जय मिल पा सिंह रहा जी है का, सर, क्योंकि 5 मैडम 7 मुझे बिजनेस जय है हमारा। जी मैडम जय सिंह जी का नंबर मुझे जोड़ दीजिएगा। हमारे कुछ जानकार हैं, वो इंपोर्ट करते हैं कोई जो डीजल के अंदर डाली जाती हैं चीजें। मेरे को जी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर आपके जी सर। से बातचीत होती रहेगी तो मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी। मेरा यहाँ पे आने का यही मेन इंटरेस्ट होता है कि जो मेरी वीकनेस है वो इम्प्रूव हो जाए, और बाकी मैं जो आप लोगों की मदद कर पाऊं मैं हमेशा नहीं तो, हाजिर लेकिन हूँ। मेरा मेरा कहना है सर कि ये मैं आपसे जुड़ के करना चाहूँ कि मेरे 6 7 कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, तो अकेले नहीं कर सकता। तो उसमें बहुत सारे कुछ हमारा जो है वेजिटेबल, जो ड्राई वेजिटेबल होता है ना, उसको एक्सपोर्ट करने को सोच रहा हूँ। वो आपका हम और दुबई एक्सपोर्ट करा सकते हैं। जी, और प्लास्टिक और वेस्ट जो स्क्रैप प्लास्टिक रहता है, स्क्रैप टायर रहता है, वो भी इंपोर्ट करना है, क्योंकि पैरालिसिस प्लांट में डालना, बड़ा यूनिट डाल रहा है, सब हम बड़े लागत के हमारे साथ कर रहा हमारे एक पार्टिसिपेंट है हामिद भाई, इंदौर से। है। उन्होंने हमारे यहाँ से जी काम सीखा है, और वो भी टायर इंपोर्ट करना चाहते हैं, यूज्ड जी टायर, स्क्रैप टायर। और ये मैं आपको बता देता हूँ, विदेशों में लगभग फ्री में मिल जाता है, सिर्फ आपने वहां हाँ से तो यहाँ तक उठाने का खर्चा जी, करना। ओके, क्योंकि हमको डेली 100 200 टन की जरूरत है। बहुत और बढ़िया। पाम स्ट्रीम जो हमको इंपोर्ट करना है, वो भी तो जय डेली सिंह जी, 200। आप हमारे सेशन में कब से आ रहे हैं? जी, आपसे पर्सनल मिलने आ सकता हूँ मैं। नहीं, आप सेशन में कब से आ रहे हैं? तो इस समय मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है सर, काम की वजह से। कोई बात नहीं, आपके टाइम पे मैं ज्वाइन नहीं हो पाया, आज पहली बार हुआ है। आप दिल्ली आ जाओ, हम आपसे जरूर मिलेंगे। और दिल्ली अपना मैं पूरा कल ही प्रपोजल दिल्ली से बना लो। जी, अरे कोई बात नहीं, आप जब भी दोबारा दिल्ली आओ एक दिन पहले बता दो सिर्फ, तो मैं आपको जरूर जी जी, मिलूंगा। क्योंकि ये 5 6 चीज पे चर्चा करना, और आपके साथ काम करने के, आप हमारे लिए कर लेंगे एक सर, करके दीजिए। कर लेंगे सर। क्योंकि जी, क्योंकि इसमें हमारा प्लास्टिक का है, टायर का है, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चालू कर रहा हूँ मैं, बायो सीबीजी का भी प्लांट चालू है, तो उस सब में के लिए हमको स्पेशल आदमी चाहिए जो सब करके दे अपने को। कोई बात नहीं जी, हमारी जो मदद होगी हम आपके साथ करेंगे। जी, साथ में कर सकते सर। थैंक यू सर। सिंह सर, प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मुझे सर को देना है। तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, बाकी मैं वो एक कह बार रहे हैं वो दे वीडियो। चुके हैं। जी, ओके, वीडियो दिखा देती हूँ जो सर आपने मुझे भेजी है, उसके एक बाद बार नीतीश दिखाइए, कुमार सर का भी क्वेश्चन लेंगे। दिखाइए दिखाइए। इंडिया जाने के लिए कंटेनर रेडी है हमारा, देखिए आप मोटर का, ये मोटर हमने रेडी कर दी है सारी, ये कंटेनर इंडिया जा रहा है बस। ये आप देख सकते हैं कैसे लोडिंग होती है। ये बहुत बड़ी बड़ी मोटर्स हैं, और ये इंडिया में रिपेयर करके काम में आ गए। जी सर। और दिखा दीजिए थोड़ी सी, ठीक है सर। जो हमारे सप्लायर हैं वो दिखा दीजिए कि ये हमारे सप्लायर हैं जिन्होंने खुद की बनाई है, खुद भी खड़े हैं वहां पर हनी जी। ये नहीं, नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट वाली, इंडिया ये जाने के वाली, लिए कंटेनर, इससे पहले वाली, ये वाली। इंडिया जाने के लिए कंटेनर रेडी है हमारा,
देखें आप मोटर का, ये मोटर हमने रेडी कर दी है सारी। ये करीब इंडिया जा रहा करीब है। ये करीब करीब नई जैसी होती है। इनमें छोटी मोटी कमियां होती है जो इंडिया में लोग लाकर इसे रिपेयर कर लेते हैं और काम में ले लेते हैं। जरूरी नहीं है इसे स्क्रैप में ही बेचे, और जो नहीं ठीक हो पाती वो तोड़ के स्क्रैप कर लेते हैं। उसमें एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, ये सब चीजें निकलती हैं। तो सुरेश कुमार जी, आपसे बात करना चाहेंगे हम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जी, सुरेश कुमार, करनाल, हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं नहीं, सर धन्यवाद मेरा आपका भी, क्वेश्चन आप है, समय। जैसे हम कहीं से इंपोर्ट करते हैं जी हाँ। तो वहां पे कस्टम क्लियरेंस कैसे होगी, और वो जो ड्राई पोर्ट, सी पोर्ट रजिस्ट्रेशन दोनों पोर्ट पे कराना पड़ेगा? बोलते रहिए, बोलते रहिए। और सर हमारा ड्राई पोर्ट तक सामान आ सकता है या सी पोर्ट से रिसीव करना पड़ेगा? कोई स्क्रैप है, कोई आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी, वो कहाँ से लेना पड़ेगा सर हमारे को? ठीक है जी। और और क्वेश्चन ये है सर, जैसे स्क्रैप मान लो इंपोर्ट करते हैं हम, तो उसका नियर बाई बायर मिल जाए तो बेटर है, इधर पंजाब की साइड ले आएंगे या कहीं और ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा पड़ेगा तो मार्जिन कम हो जाएगा सर। नियर हम्म, बाई पोर्ट के, सी पोर्ट के आसपास परचेजर मिल जाए, बायर मिल जाए तो बेटर है। पर उसकी ये भी देखना है, पेमेंट बंदा जेन्युइन है नहीं है, पेमेंट की श्योरिटी क्या रहेगी उसको, वो भी समस्या है नए आदमी के लिए। बिल्कुल। तो सुरेश कुमार जी, आप क्या करते हैं? अभी तो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, पहले मैं वर्मी कंपोस्ट का काम किया था सर, उसमें नुकसान हो गया था काफी। अब सोच रहे B2 मर्चेंट एक्सपोर्टर के तौर पे जो भी वर्मी कंपोस्ट है या स्क्रैप है, स्टार्टिंग में वर्मी कंपोस्ट एक्सपोर्ट करना सोच रहे हैं मैं। आपका वर्मी कंपोस्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, हम आपकी पूरी इसमें हेल्प कर सकते हैं। ये और ये बहुत काम हमारे मैंने किया भी है, इस काम का मुझे नॉलेज भी है, फिर मैं गांव से हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ, तो उस काम का नॉलेज भी हमारे है मेरे। बहुत हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो वर्मी कंपोस्ट किसानों से लेकर एक्सपोर्ट कर रहे हम जो इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरर सर, उनसे लेके, जैसे सिकरी फार्म है, सना खान है, पौड़ी गढ़वाल में है बहुत बड़ी यूनिट, इधर गुड़गांव के पास है बहुत अच्छी यूनिट। तो इंडिया के जो टॉप मैन्युफैक्चरर, उनसे लेके हम आगे माल देना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का, टेस्टिंग रिपोर्ट सब की चीज ओके, सैंपल भेज के सारा काम ओके करा के हैं। तब माल बिल्कुल, भेजे। बिल्कुल। तो जो कस्टम क्लियरेंस का काम है वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, कॉस्टिंग ठीक। कैसे निकाली जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज कराई जाएगी। सी पोर्ट और ओशियन पोर्ट का रजिस्ट्रेशन, जिस पोर्ट पे भी आप मंगाएंगे वहां रजिस्ट्रेशन कराना हो। तो हमें रजिस्ट्रेशन ये कैसे पता वो लगेगा सर आपका, कितनी मैं शिप बता देता कब आएगा कब नहीं आएगा? हमें कैसे, कोई मैसेज आएगा हमारे पास आपका सामान आ गया है? हूँ। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम्म। 4 CHE की जरूरत होती है। कस्टम हाउस एजेंट होते हैं जो ये सारा हाँ, काम करके देंगे आपका। वो कैसे CHA। ढूंढना होता है, हाँ, जो कैसे ढूंढना होता है, कैसे मिलना होता है, वो सारी चीज सिखाएंगे आपको। और हम्म। CHA ही आपके सारे काम करेगा, वही रजिस्ट्रेशन कराएगा, वही आपको कदम कदम पे जानकारी देगा कि आपका माल कब आएगा और हाँ, कैसे हम एक निकलेगा। साल पहले ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की ट्रेनिंग ली थी सैनी सर के वहां से, फिर उन्होंने अगला कुछ काम नहीं, एक्सपोर्ट करना, हैंड होल्डिंग थी नहीं, इसलिए हम एक साल से खाली बैठ गए वापिस आके। कुछ नहीं जी, कोई कुछ नहीं सिखा रहा, सब टाइम राजीव पास कर सैनी रहे जी हैं। के वहां से करी थी, नोएडा से ट्रेनिंग, हमने पैसे भी दिए वो मैं उसको, जानता हूँ, पर वो मैं जानता हूँ। रिजल्ट जीरो निकले। हम थक हार के बैठ गए, बाहर कहाँ से मिलेंगे? वो बोले ओल जगह डाटा ले, ये करो वो करो, हम हार के बैठ गए। वही होता है, देखो, आपको देखो थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन हम तो हमारा, पूरी, एक हम परसेंट भी लोगों आपका का, सहयोग होगा, हम 99% मेहनत करने के लिए तैयार है, हमें एक्सपोर्ट करना है बस, इन एनी वे। हम हम आपको हर तरह से पूरा प्रयास करके आपका चालू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम लोग जो है ऑलरेडी बिजनेसमैन है, हम कोई टीचर या प्रोफेसर नहीं है। हमारे अशोक सर का एक ही सपना है कि सब लोग काम सीखें, और हम लोग अपने बिजनेस में जितना समय निकाल पाते हैं आते हैं सेशन। सर आप मेरे को एक शिपमेंट एक्सपोर्ट करा दो वर्मी कंपोस्टर किसी भी तरीके से। करवा देंगे, करवा देंगे, थैंक यू सर, बहुत बहुत करवा धन्यवाद देंगे। सर आपका, मैं बहुत लोग आप वगैरह। अपना नाम नंबर दे दीजिएगा, सुरेश जी करवा थैंक यू सर, थैंक यू सर। देंगे। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है सारा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और किसी की कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और या फिर हैंड रेज कर लीजिए। थैंक यू तपस सर आने के लिए। आपने आज सारे क्वेश्चंस लिए सभी मेंबर्स के। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक्स थैंक टू यू। ऑल। तो पवन कुमार सर आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं? कोई बात नहीं पवन कुमार सर, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। मैं आपकी सर से बात करा दूंगी जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। जो भी मेंबर्स हैंड होल्डिंग, अभी हैंड होल्डिंग का प्रोसेस भी समझाया जाएगा। तो पहले मैं आपको हैंड होल्डिंग का प्रोसेस समझा देती हूँ। प्लीज वेट अ मोमेंट, एक पीपीटी ओपन हो रही है। तो जो भी मेंबर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसमें डॉक्टर अशोक गुप्ता सर आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है, हाउस मेकर है, तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सिया यानी स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी आपकी कैसे हेल्प करते हैं। अभी तक 750 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो आज के टाइम पे, वैसे सर ने कई सारे लोगों को सिखाया है, लेकिन जिन लोगों की अगर हम बात करें कि बहुत अच्छे लेवल पे आज हैं, जैसे कि तपस गुप्ता सर भी हैं, राहुल अरोड़ा सर जो कि स्टार्टिंग में आए थे, जिन्होंने सर से कमिटमेंट की हुई है कि आपको हमारे सेशन में आना ही पड़ेगा। तो अशोक सर से ये कमिटमेंट की हुई है। और इसी तरीके से और भी मेंबर्स हैं जो कि इस कमिटमेंट में हमारे सेशन में आते हैं। हमारा हैंड होल्डिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आपको एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प की जाती है। चाइना, हांगकांग, जर्मनी, यूएसए, दुबई, यहाँ पर सर के एसोसिएट ऑफिसेज हैं जिससे कि आपको पूरा कैसे करना है, कहाँ से माल आएगा, कहाँ से माल जाएगा, वो सारी चीजें भी आपको समझाते हैं। उसके बाद 28 कंट्रीज में सर ने ट्रैवल किया हुआ है, मतलब वहां से बिजनेस किया हुआ है, वो सारी चीजें। अब आप लर्न के साथ साथ स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि सर कहते हैं जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जस्ट सेकेंड, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाता। अब ये सर ने कुछ अपने इंडिया को हमारी इंडिया भी कौन सी कैटेगरी पे है एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में, वो सारा सर ने पूरा निकाला हुआ है। अब कौन से प्रोडक्ट्स मोस्ट प्रॉफिटेबल है जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, कॉफी, टी, ये कुछ प्रोडक्ट्स सर ने सजेस्ट किए हैं। और इंपोर्ट में स्क्रैप में कॉपर, एल्यूमिनियम, होम अप्लायंसेस, गारमेंट्स, चॉकलेट्स, रबर, मतलब टायर स्क्रैप। तो इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट्स भी सर ने बताए हैं आपको। बायर और मेन प्रॉब्लम आती है, जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर आते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, उनको प्रॉब्लम ही आती है कि आपको बायर कहाँ से मिलेगा, सप्लायर कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल। तो उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सर के लिंक्स के थ्रू आपको मिल जाते हैं, क्योंकि सर आज भी कई सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और सर का गोल्ड एंड डायमंड में भी काम है। हमने आपको स्टार्टिंग में जर्नी दिखाई थी, उन प्रोडक्ट्स पे सर ने काम किया और आज भी कर रहे हैं। सर का चाइना में भी ऑफिस है, तो वहां से भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसेस बताया गया है कि पहले आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन कराते हैं, फिर मार्केट सिलेक्शन, कंपनी एंड डॉक्यूमेंट, फिर इस तरीके से पूरा प्रोसेस सर ने बनाया हुआ है और इस तरीके से आपको काम कराते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट के प्रोसेस की। इंपोर्ट की प्रोसेस में पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, कंपनी एंड डॉक्यूमेंट, ये पूरा प्रोसेस आपको कराया जाता है जिससे कि आप फ्रॉड से बचकर काम करें। जी हाँ, सर ने अभी तक कितने सारे लोगों का पैसा बचाया है जो कि फ्रॉड फ्रॉड में फंसते फंसते रह गए। तो
लेट्स वर्क टुगेदर। सर आपकी कैसे हेल्प करते हैं हैंड होल्डिंग के थ्रू। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने निकलते हैं तो कई सारे चैलेंजेस आते हैं, आप सोच रहे हैं कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, बट जब सर आपको समझाते हैं प्रैक्टिकली कैसे करना है, मार्केट में कैसे उतरना है, जब आप मार्केट में उतरोगे तो चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस के लिए डॉक्टर अशोक गुप्ता किनकर सर और सर की पूरी टीम आपकी हेल्प करते हैं, आपके साथ कदम कदम पे आपको सपोर्ट करते हैं, जिससे कि जब भी जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी हैंड टू हैंड सॉल्व होती चली जाती है। अब जो भी मेंबर जानना चाहते हैं कि वो सपोर्ट कैसे करते हैं, उनको एक वीडियो भी आएगी हमारी तरफ से। जो भी मेंबर्स ने आज ज्वाइन किया है उनको हम वीडियो भी भेजेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, लर्न के साथ साथ स्टार्ट कैसे कराते हैं। इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैंड होल्डिंग की। हैंड होल्डिंग में डॉक्टर अशोक गुप्ता सर कहते हैं कि आपको नो नीड टू वरी, जस्ट स्टार्ट विद आवर हैंड होल्डिंग। आप हमारे साथ जस्ट 8 वीक्स में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, सिर्फ 8 वीक्स में। तो वो सारा प्रोसेस आपको कराया जाता है। 75 जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात की जाती है। लाइव टास्क मिलते हैं जो कि आपके काम को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब एवरी सेशन में क्या टास्क होते हैं, आपको 4 से 5 सेशंस दिए जाते हैं, जिसमें आपको वीकली आपको टास्क मिलता है। जब पहला सेशन हुआ फिर आपको सर ने टास्क दिया, फिर जब आप पहले सेशन में सर से टास्क लेते हो तो उसके बाद जब आप उस काम को करने निकलोगे तो प्रॉब्लम आएगी तो आपको सॉल्यूशन देंगे डॉक्टर अशोक गुप्ता सर और उनकी टीम। इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट स्टेप आओगे, फिर आप सेशन में आओगे, वहां पे अपने चैलेंजेस बताओगे कि क्या क्या चैलेंजेस आए आपके सामने। तो चैलेंजेस जब आप बताओगे तो उनका भी सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं और आप 8 वीक्स के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। अब कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें भी आपको बताई जाती हैं। सर के लिंक्स के थ्रू आपको बायर भी मिल जाएंगे, सप्लायर भी मिल जाएंगे, बट आप उनसे नेगोशिएशन कैसे करेंगे। जैसे कि सर ने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको काम करना है तो इस तरीके से करना है कि आप सामने वाले को ये ना लगे कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो सारी चीजें सर आपको समझाते हैं कि आपको कैसे बायर से बात करनी है, कैसे सप्लायर से बात करनी है, जैसे कि छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात बड़ी बात को कहना, वो सारी चीजें, वो एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसमें हम अगर आपको कहें कि नए से पुराना बनाने की जो जर्नी है वो आपको इस हैंड होल्डिंग में कराई जाती है। उसके बाद रिवर्स कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे आप सीएचए को सिलेक्ट करेंगे, कैसे उनसे बात करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको कराया जाता है। अब हैंड होल्डिंग अपने आप में ही बहुत बड़ी बहुत पूरा सपोर्ट मिलता है। इसके लिए हम आपको टेस्टिमोनियल्स भी भेजेंगे, जो भी मेंबर्स ने नंबर दिया हुआ है उन सबको टेस्टिमोनियल्स भी जाएंगे हमारे। जो भी मेंबर जिस भी प्रोडक्ट पे करना चाहते हैं, आप अपना प्रोडक्ट लिखिए, अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट लिखिएगा, एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपके पास टेस्टिमोनियल्स आएंगे। और अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट से रिलेटेड आपके पास टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे। तो जो भी मेंबर्स ज्वाइन करेंगे उनका बैच कमिंग कमिंग सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। और हमारे बैच में सिर्फ 15 मेंबर्स की सीट ली जाती है, जिसमें से 10 मेंबर्स की सीट ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। तो जो भी मेंबर्स अब इसे स्टार्ट करना चाहते हैं वो इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जय सिंह सर, आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरा क्वेश्चन है हैंडिंग सपोर्ट का। हम्म। किस प्रकार के करेंगे, कैसे करेंगे, उसका कुछ अलग से फीस क्या रहता है, सब मैं डिटेल। बताऊंगी सर, ये सारी चीजें आपको सारी चीजें कॉल पे डिटेल में समझाऊंगी कल, क्योंकि जी इसमें जी क्या जी। होता है कि हमारी लंबी बात चलती है। ओके ओके। ठीक है, तो वो ठीक है डिटेल ठीक में है ठीक सारी है। चीजें आपको हमारी आपस में जो बात होगी वो काफी चीजें समझानी पड़ती हैं। थैंक यू तो थैंक यू लंबा थैंक यू। टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए वो कॉल पे ही बात हो पाएगी। ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है तो मैडम, थैंक यू आपका मैडम। नंबर मेरे पास आ गया है, आपके पास जी वो जी। कॉल आ जाएगा। ठीक है ठीक। ठीक है मैडम, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। जो भी मेंबर्स अपनी सीट बुक कराएंगे
वो अपनी सीट बुक करा सकते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो भी मेंबर जल्दी कल से अपना बैच स्टार्ट कल से अपनी सीट बुक करा रहे हैं, तो उनको पहले एक सेशन की रिकॉर्डिंग आ जाती है मेल पर, जिससे कि जो लाइव सेशन होने वाला है उसमें आपको किस तरीके से सवाल पूछने हैं वो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। और बाकी सारी चीजें हम आपसे कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का सेशन यही एंड करते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर। देखिए, चार्जेस के बारे में सभी लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। हमारे जो चार्जेस वैसे तो 51,000 रुपीज होते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। लेकिन अभी इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, क्योंकि हमारा बैच इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। और जो भी मेंबर इसे ज्वाइन करेंगे उनको डिस्काउंट में ये पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। इसमें 35, ऐसा भी नहीं है कि आपको जो भी मेंबर ज्वाइन करते हैं उनको पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। अभी फिलहाल ये बैच बन चुका है, तो 5 ही लोगों की सीट अवेलेबल है, तो उन्हीं लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर। बाय बाय।